अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, जहाँ कहीं रहें खुश रहें, बात रहें। तो आज हम बनाएंगे लच्छेदार पराठा की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हमने आटे के 2 कप लिए हैं और इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त सी इसका ये डो, जिसको आटा गूंदना कहते हैं, बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देते हैं 1 चम्मच पाउडर का मैंने लिया है चीनी का, और साथ में ही नमक इसके अंदर हाफ़ चम्मच डाल देंगे और इसको हम दूध के साथ गूंद लेंगे। 2 चम्मच ऑयल के डालने चाहें तो आप देसी घी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो दूध का हाफ़ गिलास मैंने डालकर इसको मिक्स करेंगे, चाहे तो आप पानी के साथ भी इसको गूंद सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध का इस्तेमाल किया, और अगर मुझे और मज़ीद पानी की ज़रूरत पड़ी तो उसके पानी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर 1 गिलास दूध 2 कप आटे के लिए काफ़ी थे। तो यहाँ पर इसको मैंने हाथ की मदद के साथ गूंद लिया। जिस तरह हम बाकी का आटा गूंदते हैं इसी तरह इसको गूंद कर हम रख लेंगे। तकरीबन आप जितना चाहें रात को भी आप आटा गूंद कर सुबह उठकर बच्चों के लिए बना सकते हैं, लंच बॉक्स में उनको दे सकते हैं। तो ये बहुत सॉफ्ट सी रोटियां बनेंगी जितना ज़्यादा इसको आप स्टे देंगे। तो यहाँ पर इसको मैंने कवर कर कर रख दिया था और तकरीबन मैंने आधा घंटा पड़ा रहने दिया, और इसके पेड़े बनाकर रोटियां बेल लेंगे। इस तरह ऊपर लगाएंगे घी लगा लें, चाहे तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह सारी रोटी पे ऑयल लगा लेंगे, और साथ में हम छुरी के साथ, अगर पिज़्ज़ा कटर है तो उसके साथ भी आप इस तरह निशान लगा सकते हैं। इसको हमने कट कर लिया इस तरह। इस सारे को रोटी को कट करने के बाद इसके ऊपर डालेंगे सूखा आटा, और साथ में ही इस तरह इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे, और इस तरह इसको ऑयल लगाएंगे। फिर इसके ऊपर हम सूखा आटा डालकर दोनों साइडों से हम इसको फ़ोल्ड करते आएंगे। एक साइड से नहीं करेंगे, हम दोनों साइडों से करेंगे। इसकी लेयर बड़ी ज़बरदस्त सी बनेगी, डबल लेयर बनेगी। तो ये अंदर से पक भी जाएगा, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा छोटा रखेंगे। और चाहें तो आप हाथ की मदद के साथ भी इसी तरह इसको दबाते जाएं तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी रोटी बनती जाएगी। क्योंकि ऑयल लगाया है तो ये इसी तरह इसकी शेप बन जाएगी। तो यहाँ पर हल्का सा अगर चाहें तो आप बेलने के साथ भी इसको बेल सकते हैं। तो ये हमारी रोटी हो गई है तैयार। हल्का सा मैंने इसको बेल लिया आपको दिखाने के लिए, और मैं तो हाथ के साथ भी बना लेती हूँ। अगर आप चाहें तो हाथ के साथ भी इसको रोटी को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी रोटी हो गई तैयार। तो तवा भी गर्म था, और तवे पे डालेंगे और रोटी को पकाएंगे। ये देखें, एक एक लेयर एक एक नज़र आ रही है पराठे की, और इसी तरह इसको हम पकाएंगे। पकाने के बाद इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे, इसको पलट कर दूसरी साइड भी इसकी पकाएंगे, और इसी तरह इसको पकाते जाएं। और जब रोटी पक जाएगी आपकी, तो इसको बाकी के पराठे भी इसी तरह पका लेंगे। ये देखें माशाल्लाह गरम है, लेकिन इसकी लेयर मैं आपको चेक करवाती हूँ। एक एक लेयर इसकी माशाल्लाह अलग अलग से नज़र आएगी। और ये देखें ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सा पराठा हमारा बनकर तैयार है। आप ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी और बच्चों को भी पसंद आएगी। इसका एक एक लेयर नज़र आ रही है, और इसके ऊपर मक्खन लगाएं, देसी घी लगाकर। इसको आप सुबह ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में बताएं, और इंशाल्लाह आपके साथ नई रेसिपी शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।